गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है आपका हिंदी में टॉपिक काल करेंगे। ठीक है, काल। आप जो इंग्लिश में टेंस पढ़ते हो, काल काल का अर्थ होता है समय, कि हम जो क्रिया कर रहे हैं, जो भी वर्क कर रहे हैं, उसका समय क्या है, उसका पता चलता है। ठीक है, देखिए अलग अलग उदाहरण में अलग अलग बताया गया। देखो, कल भारत और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच था, यानी कि था, ये काम हो चुका है। बच्चे पौधे लगा रहे हैं यानी कि लगा रहे हैं, अभी भी हो रहा है, वर्तमान काल। कल हम मनाली जाएंगे, जाएंगे का अर्थ होगा यहाँ पे कि हम कल जाएंगे, यानी कि भविष्य काल। तो काल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने की, जो क्रिया हो रही है उसके समय और उसकी पूर्णता या अपूर्णता, भी समय का पता लगे, पूर्ण हो रहा है या अपूर्ण, नहीं पूरा हो पा रहा, उसका बोध हो, उसे कहते हैं काल। ठीक है, काल के 3 भेद होते हैं। ठीक है, भूतकाल जो समय बीत चुका है, वर्तमान काल जो समय चल रहा है, भविष्यत काल जो समय आगे आएगा। व्याकरण में काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। ठीक है, भूतकाल क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय के बारे में पता चले, जो क्रिया हो रही हो, हम उस क्रिया का वर्णन करते हुए ये कहें, पता लगे कि क्रिया हो चुकी है, उसके बीते हुए समय के बारे में पता चले, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे कल हम पिकनिक मनाने सूरज कुंड गए थे, यानी कि वो बता रही है कल हम पिकनिक मनाने के लिए सूरज कुंड गए थे। ठीक है, गीता ने अपने भाई से किताब छीन ली, पहले छीन ली है ना। लड़कियां बहुत शोर मचा रही थी, यानी कि थी, ये क्रिया हो चुकी है। स्कूल से लौटकर उसने खाना खा लिया, इट मीन्स क्रिया हो चुकी है, खा लिया। तो सभी ये क्रियाएं क्या है? पहले संपन्न हो चुकी हैं भूतकाल में, इसलिए किसकी उदाहरण है? भूतकाल का उदाहरण है। देखिए भूतकाल के भी आगे 6 भेद होते हैं: सामान्य, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण, हेतु मद भूतकाल। देखो, इसकी पहचान के लिए मैं आपको बताऊंगी सामान्य भूतकाल। देखो, सामान्य का अर्थ क्या है? सामान्य से क्रिया के जिस रूप से उसके सामान्य रूप से होने का पता चलता है। माँ बाजार गई, बस नेताजी ने भाषण दिया, एक सामान्य रूप से, सामान्य बात का, उसमें कोई स्पेशलिटी नहीं होती किसी चीज़ की, कोई संदेह, कोई समीपता, मतलब कोई भी संदिग्ध, तो एक स्पेशलिटी, कोई भी विशेषता नहीं होती, मतलब सामान्य बात हो रही होती है, उसके सामान्य रूप से होने का संकेत मिलता है, उसे कहते हैं सामान्य भूतकाल। ठीक है, आसन्न भूतकाल, आसन्न का अर्थ होता है पास होना, समीप होना, निकट होना। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से उसके अभी अभी समाप्त होने का बोध हो रहा हो, निकट मतलब अभी अभी हुई है वो, तो उसे कहते हैं आसन्न भूतकाल। पिताजी घर आ गए हैं, अब घर आ गए हैं यानी अभी आ गए हैं ना। उसने यह कहानी पढ़ ली है, क्रिया अभी अभी हो रही है। माँ ने सलाद काट लिया है, तो ये जो क्रिया है ये अभी अभी संपन्न हो रही है। हाँ, अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण का मतलब पूर्ण ना हो। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ हो चुका था, किंतु ये पता न चले कि कार्य पूर्ण हुआ है या नहीं। मतलब भूतकाल में शुरू तो हो चुका, लेकिन ये पता ना चले कि कार्य पूरा हुआ है या नहीं, उसे कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। जैसे पार्टी चल रही थी, अब पार्टी चल रही थी लेकिन ये नहीं पता लगा कि पार्टी ख़त्म हो चुकी है या नहीं। बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, खेल ख़त्म हुआ या नहीं पता चल रहा। मोनिका रस्सी कूद रही थी, रस्सी तो कूद रही थी, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि अभी भी वो कूद रही है या नहीं, पूर्ण हुआ है या नहीं। ठीक है, पूर्ण भूतकाल इसका उल्टा, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य भूतकाल में पूरा हो चुका है, वहाँ क्या होता है? पूर्ण भूतकाल। गाड़ी स्टेशन से जा चुकी थी, काम पूरा हो चुका। माँ के आने के पहले नीरा खाना खा चुकी थी, पूरा हो गया कार्य।
ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है। संदिग्ध, संदिग्ध का अर्थ होता है संदेह। तो क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में संदेह हो, मतलब भूतकाल की क्रिया के अंदर संदेह का पता चल रहा है, वो कहते हैं संदेह, संदिग्ध भूतकाल। देखिए, जैसे चाची ने खाना बना लिया होगा, हमें संदेह है बना लिया होगा। वह गुड़गांव पहुंच गया होगा, संदेह हो रहा है ना प्रकट, संदिग्ध भूतकाल। उसने पत्र लिख दिया होगा, संदिग्ध भूतकाल। ठीक है। उसके बाद हेतु मद भूतकाल। इसका ये होता है मेन पहचान कि क्रिया भूतकाल में संपन्न तो हो सकती थी, पूरी हो सकती थी, लेकिन किसी कारण हेतु कोई कारण हो गया जिसके कारण वह जो है नहीं हो पाई, या किसी कारण के उपस्थित रहने पर वह क्रिया संपन्न हो गई। मतलब या तो संपन्न नहीं हो पाई किसी रीज़न से, या संपन्न हो गई, उसे हेतु मद भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि तुम परिश्रम करते तो अवश्य ही पास हो जाते, यदि बारिश रुक जाती तो मैं स्कूल चली जाती, उसने मेहनत की, देखो कारण था मेहनत की, इसलिए उसे प्रथम पुरस्कार मिला। ठीक है। वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से कथन के समय में कार्य के होने का बोध होता हो। जब हम बात कर रहे हैं वर्तमान में काम के होने का बोध होता हो, वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह सब्जी बेचता है मतलब बेचता है। आप कहाँ रहते हैं, मतलब हम वर्तमान का बोध कर रहे हैं, आप कहाँ रहते हैं, क्वेश्चन पुट कर रहे हैं। गिलहरी मूंगफली खाती है, क्रियाएं हो रही हैं कथन के समय में, जो कह रहे हैं उसे कहते हैं वर्तमान काल। ठीक है। इसके हैं बेटा देखो 3 भेद, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल। ठीक है। सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल कहता है कि क्रिया के जिस रूप से उसका वर्तमान काल में सामान्य रूप से घटित होना। जैसे हमने सामान्य भूतकाल कहा था, तो सामान्य ही बात हो रही है, वर्तमान काल में सामान्य रूप से घटित होने की बात हो रही है, उसे कहते हैं हम सामान्य वर्तमान काल। जैसे कि वह सुबह सवेरे उठकर व्यायाम करता है, सामान्य बात है। हाथी को नदी में नहाना अच्छा लगता है, सामान्य, कोई स्पेशल नहीं हो रहा, कुछ विशेष नहीं हो रहा। नौकरानी इस्त्री करती है, इस्त्री कहते हैं कपड़ों जो है हम आयरन करते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल, उसी तरह क्रिया के जिस रूप से पता चले कि वर्तमान काल में कार्य शुरू हो चुका है, लेकिन ये पता ना चल रहा अभी तक चल रहा है, यानी कि पूर्ण हुआ है या नहीं, उसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। प्रिया छोटे भाई को खिला रही है, वर्तमान काल में शुरू हो गया और अभी तक चल रहा है, उसे अपूर्ण। दादाजी मित्रों के साथ सैर कर रहे हैं, यानी कि कर रहे हैं सैर अभी भी। ठीक है। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, अभी भी उड़ा रहे हैं। संदिग्ध वर्तमान, क्रिया के जिस रूप से काम के वर्तमान काल में करने या घटित होने में संदेह हो, अब संदेह का पता चले, उसे संदिग्ध वर्तमान काल। मंत्री जी आ रहे होंगे, संदेह है में। कलाकार चित्र बना रहा होगा, अभी भी बना रहा होगा, संदेह है, घटित हो रहा है। भाई साहब ऑफिस पहुंचते होंगे। ठीक है। भविष्यत काल आपको पता है, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में उसके कार्य का भविष्य काल का बोध होता हो कि क्रिया आने वाले समय में होगी, उसे कहते हैं भविष्यत काल। कल हम सब बाहर खाना खाएंगे, मैं चाय नहीं पीऊँगी, आप कब लौटेंगी। तो ये सब क्या है, क्रिया कथन जो हम कह रहे हैं उसके बाद होंगी, इसलिए किसका उदाहरण है, भविष्यत काल की, भविष्यत काल का जो है उदाहरण है। 3 भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और हेतुमद भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में उसके सामान्य रूप से घटित होने का पता चले कि घटित हो रही है सामान्य रूप से, उसमें कोई विशेष बात नहीं है, उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। माली पौधों में पानी देगा, हम लूडो खेलेंगे। ठीक है। संभाव्य, क्रिया के जिस रूप से भविष्यत काल में कार्य में होने में संदेह हो से संभावना हो, जैसे शायद अतिथि कल आए, संभावना है भी आ सकते हैं। ठीक है। संभव है कि वह घर लौट आए। ठीक है। शायद शाम को वर्षा हो, शायद शाम को आंधी आ जाए, तो संदेह है कि हो सकता है, हो या ना हो। ठीक है। हेतु मत भविष्यत काल, वही बात है कि हम बात करते हैं कि
क्रिया के जिस रूप से पता लगे कि कोई कारण होगा कि कोई कार्य संपन्न होगा या नहीं होगा, उसे हेतु भविष्यत काल कि अगर समय से वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी, अगर बच्चे मेहनत करेंगे तो सफल हो जाएंगे, है ना। उसके पीछे कारण है, परिस्थिति बताई गई है। ठीक है, तो आज ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। ओके स्टूडेंट्स, बाय।